2-4 दिनों से हर जगह आग लग रही है उत्तराखंड में। पहले तो किसी ने बाइक ठोकी और जैसे मैं गियर डाउन करने के लिए हुआ तो बाइक को छेड़ते नहीं है। और अभी हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे, और ये है राजस्थान से, क्योंकि जो लोग मिलने आए थे ना तो उनसे ढेर सारी बातें की। इस पुल से अक्सर हम लोग कॉलेज जाया करते थे जब मैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं। मेरी तैयारी आज कुछ काम से श्रीनगर गढ़वाल जाने की। बाकी आजकल धूप पहाड़ों में बहुत जल्दी आती है और आज भी देखो चारों तरफ एकदम धुंध सी लगी हुई है। घर के 2 कमरों में जो प्लास्टर होना था वो काम भी पूरा हो गया है। कल इस वाले कमरे में प्लास्टर हुआ है जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है। नीचे फिनिशिंग भी अच्छे ढंग से हो गई है। दूसरा कमरा भी देखो एकदम बढ़िया लग रहा है। बस जब कुछ दिनों में अच्छे से तराई हो जाएगी इन दीवारों पे तो उसके बाद यहाँ पे पेंट भी कर देंगे। पेंट बाद में करें। कैसा लग रहा है प्लास्टर? अच्छा, हमारे कमरा है। अब अलमा और ताऊ जी रहेंगे इस वाले कमरे में। और एक और बात, पहले जब शुरू में प्लास्टर करे थे इस वाले कमरे में, बड़ी माँ ने मना किया कि 2 कमरे चाहिए जो मिट्टी वाले जरूरी हैं। अब क्या हुआ? आज ये ना सांप सूप होने डॉले के। और माँ ने देखो यहाँ पे विकास के लिए घर का थोड़ा बहुत सामान रखा है। इस पे है छाछ, और क्या रखा है? जो भी घर से दूर रहते हैं उनके लिए तो घर की चीजें एकदम बढ़िया सी लगती है। और गर्मियों में ऐसे पेड़ों के नीचे बढ़िया सी छांव रहती है। अब ये टाइम होता है पक्षियों का अंडे देने का, तो पक्षियाँ अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका लेकर जाती हैं इस टाइम पे। बाकी मुझे ड्रोन भी अपने साथ लेकर जाना था। कल रात को डेटा ट्रांसफ़र किया और SD कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया, तो अभी सुबह सुबह जल्दी में मिला ही नहीं। आज तो देखो मैंने चश्मा भी रखा हुआ है, वैसे मैं चश्मा कम ही पहनता हूँ। श्रीनगर जाने का मेन कारण आज ये भी है कि एक डॉक्यूमेंट में हमारे प्रधान के साइन होने थे। तो जो प्रधान दीदी जी हैं वो श्रीनगर गढ़वाल गई हुई हैं, कुछ काम है उनका, इमरजेंसी है, तो फिर हमें भी जल्दी है तो इसलिए वहीं जाना पड़ रहा है। अब यहाँ कांडा में भी सभी लोग लगे हैं गेहूं की कटाई पे। हमारे यहाँ के हिसाब से यहाँ पे गेहूं थोड़ा लेट में पकता है। अभी मैं ऋतिक के यहाँ पे पहुँच गया हूँ। क्या हाल है? अब ऋतिक भी मेरे साथ चल रहा है अभी। अब ऐसे गर्मी वाले माहौल में ऋतिक ने यहाँ पे माल्टे का जूस पिला दिया है। और इनके खोले पे भी देखो यहाँ पे आजकल गेहूं की बालियाँ निकाल रखी हैं। साथ में यहाँ पर गेहूं की एक भारी भी रखी है, तो इसकी जो बालियाँ हैं बहुत ही अच्छी हो रखी हैं हमारे यहाँ के हिसाब से। रोड में तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं। अच्छी बात यह है कि आज ऋतिक की बाइक यहीं पर है। यहाँ से एक बार हमें जाना पड़ेगा आगे गांव में। ये है ऋतिक की पल्सर 150, और पहले मेरे पास भी पल्सर 180 थी जिसको लगभग मैंने 4-5 साल चलाया जब मैं कॉलेज टाइम पे था। लगता है मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। सुबह गोप्रो चार्ज पे लगाया था कि अच्छे से चार्ज हो जाएगा, उसके बाद मोटो ब्लॉग करेंगे। गोप्रो घर ही में भूल गया। अरे, और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है यहाँ पे। उखीमठ तहसील में थोड़ा सा काम था, वहाँ से एक डॉक्यूमेंट लेना था मैं, बहुत लेट लग गई उसमें। अभी 11 बज गए, अभी तक तो हम श्रीनगर पहुँच जाते। खैर कोई नहीं, 2 बजे तक श्रीनगर पहुँच जाएंगे, उसके बाद आज ही वापसी भी निकलना है घर के लिए। और जैसे हम वहाँ पे रुके थे तो किसी कार वाले ना बाइक खड़ी थी और बाइक के यहाँ पीछे मारी। ये रिफ्लेक्टर ये भी टूट रखा है और जो नंबर प्लेट है हल्की ये भी मुड़ी है। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे बौड़ा जी आड़ू बेच रहे हैं। ये पूरे आड़ू के पेड़ हैं, तो यहाँ से हमने एक थैला लिया है। ये देखो ताजे ताजे आड़ू। कितने का ये 100 रुपये। वाह, एकदम रसीले हैं। स्वाद तो होगा लेकिन मुझे अपनी बाइक का अफसोस लग रहा है। तहसील गेट पे खड़ी थी और कार वाले ने पीछे से मार दी। मतलब खड़ी गाड़ी पे भी नुकसान हो रहा है। पता नहीं आज क्या ही हो रहा है हमारे साथ। पहले तो किसी ने बाइक ठोकी, उसके बाद अभी पता नहीं जो गियर लीवर होता है वो टूट गया चलते चलते ही। और जैसे मैं गियर डाउन करने के लिए हुआ तो तब पता लगा मुझे। ये देखो, ये देखो, ये ऐसा रहता था। ये मिट्टी चली, ये मिट्टी साफ कर जरा। और जब एक साथ इतनी सारी चीज़ें होती है ना तो फिर दिमाग भी काम नहीं करता है। सुबह से कुछ भी काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। सोचो वो तो यहाँ पे पता लग गया, कहीं पे अगर स्पीड में रहता तो। गाड़ी देखो अभी 5वें गियर में है। अब देखते हैं गियर डाउन होता है कि नहीं होता है। अरे सुन लगी ना वो देखिए, तीसरे से पहना नहीं जानू रे।
चलिए जी, अभी गियर लीवर भी लग गया है, सिर्फ एक नेट निकला था उसका। 2.5-3 किलोमीटर हम ऐसे ही आए। टाइम देखो 11:15 हो गया है। अभी तक हमने आधा सफ़र भी तय नहीं किया है, तो अब चलते हैं फटाफट। 2:15 बजे के आसपास मैं श्रीनगर में पहुंच गया हूं। मार्केट में जो भी मेरा काम था वो भी हो गया है। सिर्फ एक साइन के लिए हमें यहाँ श्रीनगर आना पड़ा। लगा लो आप, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बाकी मौसम बाहर अजीब सा ही हो रखा है, ना धूप है ना बादल है, एकदम धुंध जैसी है। बाकी यहाँ पे देखो सारे भाई, प्रदीप भी है, अंशु भी है और विकास भी। शाम के 5 बज रहे हैं। आज हमने डिसाइड किया कि हम लोग श्रीनगर में ही रुकेंगे, क्योंकि शाम के टाइम पे ऐसा होता है कि घर की साइड बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, तो इससे बढ़िया है कि कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। और अभी हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे पनीर पिज्ज़ा। विकास और अंशु तो अभी लाइब्रेरी गए हैं, वो आते हैं शाम को, कभी 7 बजे कभी 8 बजे और कभी कभी तो 9 बजे तक आते हैं। बढ़िया हो रहा है। चलिए जी, सॉस मिलाना तो भूल ही गया था मैं। शाम के 7:30 हो रहे हैं। हम लोग मार्केट घूमने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ तो काम है नहीं मार्केट में, बस ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। और अभी हम लोग आए हैं चौरास पुल में। इस पुल से अक्सर हम लोग कॉलेज जाया करते थे। जब मैं MSc में चौरास में रहता था, चौरास कैंपस में, तो उस टाइम पे तो ये पुल बना नहीं था। उस टाइम एक छोटा पुल था, वो अभी भी है। बाकी ये ठीक सामने दिखाई दे रहा है श्रीनगर शहर, और हम लोग इधर की साइड है ये सिरकोट, तो यहाँ से भी घूम कर आ गए हैं। जब कुछ काम नहीं रहता है तो बस तब समझ में नहीं आता है, हम लोग घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं। बाकी इस पुल के नीचे है अलकनंदा नदी, तो यहाँ पर एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी देर यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ रूम पे आते ही खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए जी, आज 5 लीटर का प्रेशर निकाला हुआ है, क्योंकि खाने वाले बहुत हैं, 5-6 लोग हैं। आज हमने भंडारा कर रखा है, जितने भी आसपास के गरीब लोग घर से आ रहे सबको हम भंडारा दे रहे हैं अपनी तरफ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है श्रीनगर गढ़वाल से। अभी सुबह सुबह 7 बजे के आसपास मेरी तैयारी भी हो गई है यहाँ से अपने गांव निकलने की। एक्चुअली क्या हुआ कि कल जैसे मैं श्रीनगर निकला तो उसी बीच हमारे कुछ व्यूअर आए हमारे गांव में मिलने के लिए, तो मैं तो यहाँ निकल गया था। तो मैं कोशिश करूँगा आज जल्दी से गाँव में जाने की और उनसे भी मिल लूँगा। बाकी सुबह सुबह ये हैं श्रीनगर के नज़ारे, चारों तरफ आज भी धुंध है। चल तब ठीक है, ओके। धारी देवी मंदिर के पास में पहुंच गए हैं। जय हो माता दी। 2-4 दिनों से हर जगह आग लग रही है उत्तराखंड में, और इससे ना ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहाड़ों में रहते ही नहीं है। हर जगह धुंध धुंध हो रखी है, जंगलों का नाश। अब जो भी लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं तो प्लीज़ जंगलों में आग ना लगाएं। इससे पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ रहा है। बड़े जानवर तो जल ही रहे हैं, साथ साथ में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। तो पूरा जो भी बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। और ये देखने में भी किसको अच्छा लग रहा है, एकदम साफ साफ पहाड़ दिखाई देते थे, और 2-4 दिनों से ऐसा हाल हो रखा है पहाड़ों का। अब यहाँ से रुद्रप्रयाग है 17 किलोमीटर। आज सुबह घर के लिए जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जो हमारे व्यूअर है वो गांव में रुके हुए हैं, पर्सनली हमसे मिलने के लिए रुके हुए हैं। तो बहुत बुरा लग रहा है कि वो एक दिन हमारे लिए गांव में रुके हैं, तो इसलिए जल्दी जाना तो बनता है। हम लोग मनसुना से आगे पहुंच गए हैं, इस बीच कहीं पर भी नहीं रुके। अब यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर होगा हमारा घर। ये सामने है काफल के पेड़, जिन पे हरे हरे काफल अभी लगने लग गए हैं, और कुछ तो हल्के हल्के लाल भी हो गए हैं। बाकी धूल से आज इतनी हालत खराब हो गई है, पूरे कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे मिट्टी से सने होंगे। अपने घर के आसपास आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। हालत हमारी इतनी खराब थी। यहाँ पर एक मस्त धारा है, तो यहाँ पर भी हाथ मुंह धोया है, कपड़े साफ किए हैं अच्छे ढंग से। बाकी आजकल हमारे यहाँ पर भी पूरी जगह ऐसी धुंध छाई हुई है, ये आग लगने के कारण ही है। अभी हम लोग उनियाना पहुँच गए हैं। जिन अंकल आंटी से हमें मिलना था, ठीक यहाँ से ऊपर एक मंदिर पड़ता है, कालीसला मंदिर, तो वो अभी वहीं गए हैं। उनको वहाँ से आने में शायद टाइम लगेगा, तो एक बार हम घर चलते हैं, उसके बाद शाम को आराम से मिल लेंगे। गाँव में तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, अभी लंच का टाइम भी हो गया है, तो बाइक अभी हम लोग यहीं पे लगाएंगे। गाँव में ज़्यादातर लोग बाइक को छेड़ते नहीं है, बस अगर छोटे बच्चे आएंगे तो वो बैठ सकते हैं उसमें, इसलिए अच्छे से लगानी जरूरी है ताकि नीचे न गिरे। बाकी यहाँ पर देखो हिसूल, ये देखो जी मस्त हिसूल पकी हुई है, हर जगह ये हिसूल की झाड़ियाँ हैं। अब आज अभी मैं तरसाले वाले घर नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा खाना ऋतिक के घर पे हो रहा है। बाकी मामी जी ने देखो यहाँ पे मस्त बैंगन की सब्जी और कड़ी चावल बना रखा है, और ये है घर के चावल, हल्का कलर आपको लाल दिखाई दे रहा होगा।
शाम के अभी 6 बज रहे हैं। दिन में थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई थी, तेज तेज हवाएं चली, तो इससे मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। चलो अच्छी बात है। जंगलों में थोड़ा बहुत जो आग लगी होगी तो वो भी बुझ गई होगी। बाकी शाम के टाइम पे देखो मौसम एकदम प्यारा हो गया है, विजिबिलिटी बढ़ गई है, दूर दूर के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी भी घर नहीं गया हूँ। इसका रीज़न ये है कि जिनसे मुझे मिलना था वो अभी भी गांव में नहीं पहुँचे हैं। बहुत लेट हो गई, वो अभी ट्रैक से नहीं आए हैं, तो शायद पता नहीं कब तक वो पहुँचेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक उनका वेट करूँगा। अभी हम लोग गाँव में आए हैं। यहाँ पर एक भैया मिले हैं, ये भी अपने व्यूअर है, और ये है राजस्थान से। ये भी डोली यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। प्रणाम, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह सिसोदिया है। मैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से हूँ और दीपक भाई को 3-4 साल से लगभग देख रहा हूँ मैं। और उसके बाद फिर आरटी के आपको ऋतिक भाई को, अपने कैलाश भाई साहब सबको देखता हूँ। अच्छा, गांव के सभी को अच्छा लगता है आपका यहाँ का जो उत्तराखंड के जितने वीडियो। हाँ हाँ बाकी आप सबको देखते कर छोटा मोटा मैं भी लोग सीख रहा हूँ, मतलब हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। बना लेता हूँ। अब इस बार डोली यात्रा में मैं भी जा रहा हूँ, तो साथ में भैया भी इसी चीज़ के लिए आए हैं। अगर आप लोग भी डोली यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो 6 तारीख आप लोग ऊखीमठ पहुँच सकते हैं। और ये ठीक सामने दिखाई दे रहा है हमारा रांसी गाँव और प्यारे प्यारे गेहूँ के खेत। हमारे यहाँ तो गेहूँ काट दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी खेतों में गेहूँ है। अब भैया राजस्थान से हैं, तो अपनी खेती बाड़ी में जो भी अनाज हुआ होगा, ये देखो तो पूरी गेहूँ की बोरियां हैं, तो इनके यहाँ मतलब अनाज खूब होता है। खूब होता है हमारे यहाँ 100-200 कुंटल गेहूँ होते हैं, प्याज होते हैं, लहसुन होता है। गांव में कुछ और लोग भी आ रखे हैं, उनसे भी मुझे अभी मिलना है। और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार मिल लूंगा, उसके बाद घर भी चले जाऊंगा। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अब जाकर हम लोग तरसाली वाले घर जा रहे हैं। और आज मेरे साथ ऋतिक भी आ रहा है, क्योंकि बहुत लेट लग गई थी ऊपर गांव में, क्योंकि जो लोग मिलने आए थे ना, तो उनसे ढेर सारी बातें की वहाँ पे। और स्पेशली वो लोग ना बहुत दूर से आए थे, वो मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और इंडिया में 1 महीने के लिए घूमने आए हैं। तो इस बीच वो लोग यहाँ हमारे गाँव भी आ गए, तो थोड़ा बहुत उनके साथ बैठे रहे, तो इसलिए बहुत लेट हो गई। और इसीलिए आज ऋतिक भी मेरे साथ आ रहा है। चलो इसी बहाने सही। इसी बहाने सही।